स्टूडेंट्स, हम योर टीचर मिस फाखरा। और हमारी आज की डायरी में हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने वर्क की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो हम देखते हैं पेज नंबर 164 PTP ग्रामर बुक। And the topic of discussion is put the verbs in the correct form of the present tense, indefinite or continuous. बेटा ये जैसा कि हमने सेंटेंस अपना यहाँ पर लिखा है शी लव हर कैट वेरी मच, तो इसमें हमने एक बात ये देखनी है कि जिस सेंटेंस में हैबिट का जिक्र हो, मतलब ऐसा काम जो हम रोज़ाना करते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसी तरह से जब उसमें टाइम बताया जाए तो तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं। अब हम जब इसे चेंज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से चेंज किया है, हमारी कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने जो भी चेंज करना है यहाँ पर चेंज करना है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब जब हम इसे लिखेंगे तो क्या चेंज आएगा, शी। जैसा कि हम जानते हैं कि शी हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमेशा एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट। तो जब हम ही, शी, इट या कोई नेम मेंशन करते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट में उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस। अब हमारा ये वर्ड लव है, इसके साथ हमने एस लगाया। शी लव्स हर कैट वेरी मच। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है। ये हमारा सेंटेंस जो है वो किस टेंस को रेफर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम, हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि हैबिट को मेंशन कर रहे हैं। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में हम देखते हैं दे टेक टी एवरी मॉर्निंग। अब ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है, जिसकी वजह से हम इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ देखते हैं, गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड। अब ये गुड स्टूडेंट्स हैं, ऑलवेज हमेशा, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट की तरफ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब से दुनिया बनी है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट्स हैबिट, टाइम पीरियड है इसका, तो यहाँ पर हम रिवॉल्व्स लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। बेटा यहाँ पर थर्ड पर्सन है और नॉट डू लिखा हुआ है। हमने जब इसको सॉल्व करना है तो दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। अब हमने यहाँ डू इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये उसके रेगुलर हैबिट का जिक्र है। वो हमेशा घर देर से आते हैं, ये रूटीन है, रेगुलर हैबिट है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 14 में दे गो टू स्लीप एट 10। टाइम का जिक्र है, रेगुलर हैबिट है, डेली आदत है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा जो पर्सन है दे गो टू स्लीप एट 10 वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 15 में आए, ही नॉट कीप मी वेटिंग। अब यहाँ पर देखिए ही थर्ड पर्सन, अब कीप मी वेटिंग वो मुझे इंतज़ार नहीं करवाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट कीप मी वेटिंग। तो यहाँ हम ओवरऑल अगर देखें तो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस जो हैं वो रेगुलर हैबिट या हमारे टाइम रूटीन को शो करते हैं। इसी तरह से अब सेंटेंस नंबर 3 पर आइए, इट रेन एट प्रेजेंट। अब जैसे ही हमने एट प्रेजेंट कहा, अब हम इसी एक्सरसाइज में यहाँ कुछ वर्ड्स आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं, इनकी तरफ देखिए। एट प्रेजेंट, नाउ, एट प्रेजेंट अगेन, टुडे। अब ये वर्ड्स लिखने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा बताया जाए कि हर सेंटेंस की अपनी खासियत होती है, क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कौन से टेंस का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एट प्रेजेंट आता है मतलब मौजूदा वक्त में, नाउ अब, एट प्रेजेंट अगेन आ गया, टुडे आज, मतलब ये कि अब ऐसा हो रहा है, आज ऐसा होने वाला है, और इस वक्त एट प्रेजेंट मौजूदा वक्त में ये हो रहा है। जैसे ही हम लफ्ज़ हो रहा है करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस आ जाता है और डेफिनेट
इंपॉर्टेंट बात है, इट रेफर्स टू कंटिन्यूस टेंस, एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ और फिर अगेन इज गोइंग ऑन। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन सा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस टेंस की तरफ हमें बताता है या रेफर करता है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, इट रेन्स एट प्रेजेंट। इट रेन्स एट प्रेजेंट, इट मीन्स इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। इसी तरह से हमारे जो सेंटेंस है हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस नंबर 7 में हम देखते हैं शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो जब हम इसे चेंज करेंगे शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। शाहिदा, सेंटेंस नंबर 9, शाहिदा सिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। टुडे ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। She speak English now, sentence number 11. She is speaking English now. The baby cry for milk now. कि बच्चा अब दूध के लिए। जैसे ही हमने अब का लफ्ज़ लगाया ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू हो गया। बेटा जी हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये देखना है कि हमारे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल में है और इसमें ये जो उनका ऑलवेज यूज़ है इट मीन्स उनकी ये रेगुलर हैबिट है। तो जब हम रेगुलर हैबिट का जिक्र करते हैं इट मीन्स वो हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट लगाएंगे बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क, यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। उसके बाद है ही नॉट कीप मी वेटिंग। अब यहाँ पर जो हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब हैं उन्हें हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि चेंज हमने उन्हीं के साथ करना है। अब यहाँ है ही नॉट कीप मी वेटिंग, वो मुझे इंतज़ार नहीं करवाता है। तो जब हम नहीं करवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही डज नॉट। अब जब हम चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट कीप मी वेटिंग ऑनवर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं ही गो टू स्कूल एवरी डे। अगेन उसका एक्शन है जो कि वो हर रोज़ परफॉर्म करता है और करने वाला काम जो है वो थर्ड पर्सन हमारा सिंगल है। तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, देन वी आर गोइंग टू चेंज ही गोज टू स्कूल एवरी डे। The earth revolves around the sun, थर्ड पर्सन सिंगल नाउन है। अराउंड द सन और सूरज ज़मीन के गिर्द हरकत करती है, ये उसका रेगुलर एक्ट है। तो हम जब रेगुलर एक्ट की बात करेंगे तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन। थर्ड पर्सन है ये, रिवॉल्व्स REVOLVES, इसमें हमने एस का इजाफा किया है। दे नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, अगेन हमारी बात को बताया गया है कि बाकायदगी से। दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, वो अपना काम बाकायदगी से नहीं करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये प्लूरल है, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। इस तरह से हम अपने इंडेफिनिट सेंटेंसेस को सॉल्व करते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। अगेन इसमें हमारी हैबिट का जिक्र है कि वो हमेशा घर देर से आते हैं। ऑलवेज जैसे हम लफ्ज़ हमेशा लगाएंगे तो ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल में है तो हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ये सिंपली हम इसे सिर्फ कम ही लिख देंगे, नो चेंज। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। जैसे ही हम उसकी हैबिट का जिक्र करेंगे तो फिर हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब में अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज आएगा। अब यहाँ पर हमारा पर्सन है शी, थर्ड पर्सन सिंगल। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम थर्ड पर्सन सिंगल के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस का चेंज लाते हैं, तभी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनता है। तो यहाँ पर हम शी स्पीक्स
English quite well. नेक्स्ट सेंटेंस, दे गो टू स्लीप एट 10, वो 10 बजे तक सो जाते हैं. इट मीन्स जैसे ही हमारा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हुआ कि एट 10 10 बजे, तो इट मीन कि उनकी रेगुलर हैबिट है. जैसे ही रेगुलर हैबिट का जिक्र आएगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. अब हमारे पास ये जो हमारा पर्सन है ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो अगेन दे गो टू स्लीप एट 10, ये हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसे हम सिंपली स्लीप ही लिखेंगे. इस तरह से हमारी इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए. अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं. अच्छा, ये सेंटेंसेस देखिए, इसमें हमने कुछ आइडेंटिफाई किया था पहले कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में बताते हैं. यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एट प्रेजेंट जिस सेंटेंस में हो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं. इसी तरह से टुडे टाइम मेंशन है. नाउ, अब ये दो सेंटेंसेस में नाउ का इस्तेमाल हुआ है. अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं. ये देखते हैं, इट रेन एट प्रेजेंट. अब जैसे ही हमें ये देखा कि इट रेन एट प्रेजेंट, इस वक्त बारिश होती है या हो रही है. इट मीन्स हम इसे कंटिन्यूस सेंस में डिफाइन करेंगे. इट, अब यहाँ हमने सिंगल पर्सन यूज़ किया है तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब मस्ट आएगा. इट इज़. अब जैसे ही हमने इज़ लगाया तो हमारा RAIN और इसके साथ हम ऐड कर देंगे ING. इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट. अब हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस में चेंज हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट, कि अब वो या इस वक्त वो इंग्लिश फ्रेंच सीख रही है. इस वक्त वो फ्रेंच सीख रही है. अब जैसे ही इस वक्त या मौजूदा वक्त की बात का जिक्र करते हैं तो हमारा काम जो है वो प्रोसेस में होता है. हम सेंटेंस चेंज करेंगे. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इज़. अब जैसे हमने इज़ लगाया तो रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ING फॉर्म में आना चाहिए. शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट. आई थिंक स्टूडेंट्स आप इनकन्वीनियंट नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू स्पेस मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रही हूँ. शाहिदा सिंग अ सॉन्ग टुडे. अब जैसे ही हमने ये देखा कि हमारा टाइम पीरियड आया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे. शाहिदा इज सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, शी स्पीक इंग्लिश नाउ, वो अब अंग्रेज़ी बोल रही है या बोलती है. तो जैसे हमने नाउ का वर्ड देखा तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये ऐसा एक्ट है जो कि कंटिन्यू हो रहा है. शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ. अब इसी तरह से द बेबी क्राई फॉर मिल्क नाउ, बच्चा अब दूध के लिए रो रहा है. हमें सेंस खुद ही क्लियर हो जाती है. द बेबी क्राई फॉर मिल्क नाउ, बच्चा अब दूध के लिए रो रहा है, तो हम लगाएंगे द बेबी. सिंगल पर्सन है, सिंगल, तो सब्जेक्ट है. द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ. इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 164 पर है और इसमें हमने सॉल्व करना है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर. तो ये हमारे टोटल 15 सेंटेंसेस हैं जो हमने इस तरह सॉल्व किए हैं. बेटा जी, अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, आप कुछ समझना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आस्क अगेन एंड अगेन. आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू गाइड यू. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है और ये नहीं हो रही है. थैंक यू.